गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 फर्स्ट टर्म जो बस दुर्गा पूजा के बाद होने वाला है और उसकी तैयारी आप लोग जोर शोर से लगे होंगे और हम भी आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैथ्स के 2 चैप्टर बहुपद का और 2 चैप्टर के हमने वीडियो अपलोड किए थे और जिसमें आप लोगों का लाइक और शेयर भी और व्यूज़ भी आया था। मेरा मकसद ये है कि आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में कैसे बढ़े, आपको उसमें जो भी बाधाएं हैं मैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। इसी सिलसिले में आज इंग्लिश के चैप्टर की बात करता हूं। इंग्लिश का जो चैप्टर है वो पोएम का। देखिए, पोएट्री पोर्शन जो एकदम मैथ्स की तरह नंबर देता है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से सुनेंगे आप इस वीडियो को तो पूरे के पूरे नंबर मैथ्स की तरफ आप उठाओगे। अंग्रेज़ी आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। अंग्रेज़ी खेल खेल में फन में आप इसके नंबर उठा पाओगे। चलिए, हम ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए, आपका समय बहुत मूल्यवान है और आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए देखिए, ये पोएट्री है। देखिए पोएट्री है ना। पहला है डस्ट ऑफ स्नो। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये है आपका द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक कौआ हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है और पोएट उसके नीचे बैठा हुआ है। हाँ, तो उसी सीन की जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने व्याख्या की। कवि कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपने देखा द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और वेरी इजी क्वेश्चन है, द नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो भाई आपने देखा डस्ट ऑफ स्नो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो, है ना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन दीज लाइन्स। हु हैज रिटन दीज लाइन्स, आपने देखा यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा इसका आंसर। हु वेयर द डस्ट ऑफ स्नो, वेयर वॉज द डस्ट ऑफ स्नो, तो ये आपका किसके ट्री पर? तो हेमलॉक ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेमलॉक ट्री यहाँ पे आप टिक कर दोगे। अगला है, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। तो व्हाट डू द क्रो डू टू हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौवे ने क्या किया? इट शोक इट, इसने उसको हिलाया। अगला जो स्टेंजा है पोएम का, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। Name the poem from where this extract has been taken। तो पोएम तो वही है, उसका दूसरा स्टेंजा है, तो डस्ट ऑफ स्नो होगा इसका। देखिएगा, याद करिएगा, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued। ये डस्ट ऑफ स्नो का ही ये स्टेंजा है। द पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। हु हैज रिटन दीज लाइन्स, सेम चीज क्वेश्चन रिपीट किया गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अगला है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। तो जो स्नो का डस्ट है उसने
पोएट को कैसे प्रभावित किया, तो इसने इट चेंज, उसके मूड को बदल दिया, उसके मूड को बदल दिया। अंडर विच द ट्री वॉज पोएट स्टैंडिंग, तो वेरी कॉमन आपके लिए है, आप ये हेमलॉक याद रखिएगा, हेमलॉक ट्री के नीचे वो पोएट बैठा हुआ था। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। हु इज द पोएट फ्रॉम द पोएम डस्ट अपॉन स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर जो है बड़े बड़े घाव भर देता है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो हीलिंग पावर ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। द क्रो डिड समथिंग टू द हेमलॉक ट्री। द क्रो डिड समथिंग टू द हेमलॉक ट्री, कौवे ने हेमलॉक ट्री के साथ क्या किया? तो इट शुक इट, इसने हिलाया। Who shook the dust of snow from the hemlock tree? तो आपने देखा who shook the dust of snow from the hemlock tree? तो कौवे ने, ठीक है। What was the mood of the poet in the beginning of the poem Dust of Snow? तो उसका मूड, पोएट का सैड मूड था। पोएट का मूड कैसा था? सैड मूड था। नेक्स्ट, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ऑफ अ डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड? र्यूड मीन्स हेल्ड इन रेग्रेट, मतलब उसको पछतावा हो रहा था, है ना, शोक में था, सैड मूड में था। नेक्स्ट है, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? उसके मूड को किसने बदला? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज सोल्जर। फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज सोल्जर, उसके सोल्जर पर जो बर्फ गिरा उसने उसके मूड को बदल दिया। नेक्स्ट है, द नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। एंड सेव्ड सम पार्ट जो लाइन है उसमें क्या, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए एलिटरेशन है, एलिटरेशन है, एलिटरेशन इसमें है। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी? व्हाट आर टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी? तो ये हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ये इस पार्ट में जो टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, ये जो है पॉजिटिविटी को लाने वाला जो इस पोएम में जो चीज़ है वो है हेमलॉक ट्री और क्रो।